जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से दो क्वेश्चन बताएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, गैर व्यापारिक संस्था, अलाभकारी संस्था जिसे बोला जाता है। आपको मैंने फॉर्मेट बताया था एकदम शुरू में मैंने फॉर्मेट क्या बताया था? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाते को आगम शोधन खाता भी कहा जाता है। जैसे पेपर में जो थ्योरी पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछेगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, आगम शोधन खाता क्या है। हम इसको बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब जहाँ जहाँ से पैसा आता है उसको क्या करते हैं, रिसिप्ट में लिखते हैं। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? प्राप्तियाँ। प्राप्तियों को आपको बताना चाहते हैं आगम के नाम से जाना जाता है। आगम का मतलब पैसा जहाँ जहाँ से आवे। पेमेंट का मतलब होता है शोधन। शोधन को भुगतान के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हमारी बात, सब एक है। आपको इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ से पैसा आए सबको रिसिप्ट में लिख देना है बाएं पक्ष में, जहाँ जहाँ पैसा जाए दाहिने पक्ष में। चाहे इस साल का हो, चाहे अगले साल का हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे जब का पैसा आए। आपको क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना है। कहता है कि ओपनिंग तेनाली क्लब है। पटना के रोकड़ बही से लिए गए प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। रोकड़ बही से लिया गया है। कहा जाता है ओपनिंग बैलेंस। समझिएगा, ओपनिंग का मतलब जो हमारे पास पहले से है। कोई क्लब हो सकता है, कोई दुर्गा पूजा समिति का एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं दुर्गा पूजा समिति के बारे में। क्लब के बारे में हो सकता है कम लोग होते हो। तो आपको बता दें कि जो पिछले साल बचा रहता है दुर्गा पूजा में, जो इस साल बचा है वो अगले साल के लिए क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगा। जो इस साल बचा है हमारा, ठीक है। जैसे भरत मिलाप लगता है ना, कमेटी उसकी बनती है हमारे प्रतापगढ़ में, चिलविला में क्या होता है, तो एक कमेटी बनती है, कमेटी में पैसा जमा होता है, उसका भी हिसाब किताब रखा जाता है। तो इस साल जो पैसा बचेगा वो अगले साल के लिए क्या होगा, प्रारंभिक होगा कि नहीं होगा। पिछले साल जो बचा होगा इस साल के लिए क्या होगा, प्रारंभिक होगा। तो इनका जो प्रारंभिक है, जो कमेटी के मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके लिए लिखा गया है टू बैलेंस बीडी। और कमेटी का खाता भी बनता है, ये भी आप जानते हैं, कमेटी का खाता भी खुलता है। तो बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब होता है प्रारंभिक। कहा गया है कैश इन हैंड 100 रुपया। इधर देखिएगा, मतलब कि जो क्लब है, जो दुर्गा पूजा समिति है, जो कमेटी है, 100 रुपया कैश इन हैंड उसके पास पहले से है। बैंक में कैश एट बैंक 500 रुपया है। इतना है हमारे पास पहले से। बताने की बात नहीं, एकदम सिंपल एग्जांपल समझिए। हमारे अक्षत जी हैं, एक हमसे कहे कि भरत मिलाप बात पढ़ेंगे, वास्तव में पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो कैश इन हैंड इनके पास, मान लीजिए इनको कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए, इनकी जेब में कमेटी का क्या रुपया है, 100 रुपया बचा हुआ है। और बैंक में खाता जो है कितना है, 500 बचा हुआ है। कोई भी कमेटी हो सकती है, कोई क्लब हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है। कहता है सब्सक्रिप्शन, बोला है, देखो सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। सब्सक्रिप्शन लिखा है, इन्होंने रसीद काटी 3300 रुपया, इनको चंदा मिला। दुर्गा पूजा की मान सकते हैं, क्लब का मान सकते हैं ना। 3300 रुपया पैसा आया गया, आया तो रिसिप्ट में। उसके बाद कहते हैं डोनेशन। दान किसे कहा जाता है भी ध्यान दीजिएगा। डोनेशन जो दान की पेटिका रखी होती है, सब्सक्रिप्शन की चंदे की रसीद कटती है ना, कहें चंदा देंगे। दान का मतलब जो वहाँ पर लोग जा करके दान पेटिका में डालते हैं। तो दान से भी पैसा आता है कमेटी के पास कि नहीं आता है, आता है। कितना आया, 260, जहाँ जहाँ से पैसा आए। कहा गया है इन्वेस्टमेंट परचेज। ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई क्लब है, कोई संस्था है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, ये सब अलाभकारी में आते हैं ना। कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया जाता है, अपना पैसा जमा कर दिया जाता है क्लब का, कि वो पैसा जमा रहेगा, वहाँ से कुछ आएगा इन्वेस्टमेंट करने पर। इन्होंने क्या किया, 1000 जमा कर दिया, जहाँ से पैसा सुरक्षित भी रहे और कुछ कमाई धमाई भी होती रहे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पैसा गया
इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो पैसा गया कि आया? गया। प्रिंट पेड, जहाँ क्लब चलता है उसका रेंट दिया गया, कितना कितना? 400। जर्नल एक्सपेंसेस, खर्चा है ना भाई, क्लब चलाने में, दुर्गा पूजा लगवाने में खर्चा लगता है कि नहीं? जर्नल एक्सपेंसेस लिखा, जी मतलब जर्नल, EXP मतलब एक्सपेंसेस। 400 के बाद 210। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, खर्चा है कि नहीं? कोई चीज़ इसमें छोड़ेंगे नहीं जो स्टूडेंट हमसे पूछे। स्टेशनरी जो पूछता है वो जान लीजिए आधा बेवकूफ़ होगा, ये भी बता दे रहे हैं एकदम ऑनलाइन, एकदम स्पष्ट। बाई, अगला है सन्ड्री एक्सपेंसेस, खर्चा है 30 रुपया। देखो इसमें बोला गया है क्लोजिंग कैश इन हैंड। क्लोजिंग कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है समझते हो? इसके लिए हेडिंग बनाइए, बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD में आपको लिखना है कैश इन हैंड 20 रुपया। ध्यान दीजिएगा दोस्त भाई बहन जो भी हमारी क्लास को देखेंगे, बड़ी टॉपिक क्लास है, ठीक है, एकदम आसान लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की थ्योरी लिखने के लिए क्या आएगी तो आप क्या लिखेंगे? प्राप्ति एवं भुगतान खाता ऐसा खाता होता है जो गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। गैर व्यापारिक संस्था क्लब, स्पोर्ट्स स्टेडियम ना, अनाथालय, वृद्धाश्रम, पुस्तकालय, महाविद्यालय, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ना। अब आप समझिए पहले से पैसा है 100 रुपया हाथ में, मंदिर के हाथ में हो सकता है, किसी क्लब के हाथ में हो सकता है, मंदिर के नाम से, मस्जिद के नाम से अकाउंट भी खुलता है, गुरुद्वारे के नाम से, चर्च के नाम से, किसी गैर व्यापारिक संस्था के नाम से, वहाँ भी 500 है। चंदा मिला 3300 आया, दान मिला 260 आया, पैसा आया है। खर्च किया गया इन्वेस्टमेंट पर 1000, रेंट पेड 400, जर्नल एक्सपेंसेस 210, पोस्टेज 70, सन्ड्री एक्सपेंसेस 30, कैश इन हैंड कितना 20। अब आप समझिए ये क्लोजिंग है। देखो क्लोजिंग को क्या लिखते हैं? CD, इसको बनाइएगा, BD गलती से लिख दिया गया, CD। ओपनिंग मतलब BD, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन मतलब लाया गया, जो पिछले साल से इस साल लाया गया। CD मतलब ले जाया गया, अगले साल ठेल दिया जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे, इसको आप जोड़िए, वेरी गुड, 4160। 4160 इधर भी होना चाहिए ना, लेकिन कुछ बचेगा, माइनस कर लीजिए सबको। बैलेंस निकालेंगे, बाई बैलेंस CD में क्या लिखा जाएगा? कैश इन हैंड हो गया है, कैश एट बैंक कितना? अपनी कॉपी में लिख लीजिए उत्तर।